तुम लोग पहले असामियां फंसाते हो, फिर अपनी बेटियों को आधी रात को असामियों के घर भेजते हो, और जब वो काबू आ जाता है तो पीछे से खुद आ जाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैंने तुम्हारी बहन को यहां नहीं बुलाया था, ये अपनी मर्जी से यहां आई थी। मैंने इसे सिर्फ अंदर आने की इजाजत दी थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि सुबह इज्जत से इसे घर छोड़ूंगा, ताकि आप लोगों की इज्जत पर कोई आंच ना आए। और आप लोग मेरे साथ प्लानिंग कर रहे हैं। आतिफ, कैसी प्लानिंग? मैंने कहा करने आई हूं आपसे। होश में तो हो तुम, औकात में रहो अपनी। आपी, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ला दूं? मुर्दों को दफनाने से पहले खिलाया नहीं जाता, बल्कि सजाया जाता है, और मैं सजने के लिए तैयार हूँ। आप ही प्लीज ऐसी बातें करना तो छोड़ दें आप। मुन्नी, इससे कह दो कि खुद ही तैयार हो जाए। अकील ने मना कर दिया पॉलर जाने से। मतलब कि मेरे तैयार होने का वक्त आ गया? कितने बजे जनाजा मेरा? मोहल्ले वाले आएंगे ना? मुन्नी से कह दो कि ये इज्जत से यहाँ से रुखसत हो जाए। मैं इस जुल्म में कभी भी आप सबको माफ नहीं करूंगी। जुल्म तो तुमने खुद किया है, खुद पर। 2 मर्दों से ठुकराई गई हो जिन पर तुम्हें बड़ा मान था। और हमें देखो, हम तो तुम्हें फिर भी दुनिया वालों के सामने इज्जत से रुखसत कर दें। अम्मी छोड़ देना, मैं आप ही को तैयार कर दूंगी। तुमने जो खेल खेलना था हमारे साथ खेल लिया, लेकिन जिस घर जा रही हो ना, उनकी इज्जत करना, क्योंकि वो तुम्हारी खाला का घर नहीं, तुम्हारा ससुराल है। माँ के घर में तुम 10 बार गलतियां करोगी, माँ 10 बार तुम्हें माफ कर देगी, लेकिन ससुराल में एक गलती करोगी ना तो 100 बार भी माफी मांगोगी ना तो उसका अजाला नहीं हो सकेगा। क्या लगता है आपको भाग जाऊंगी मैं फिर से? डरती हूँ, क्योंकि हराम मुंह को लग गया ना तो हलाल रास ना आया तो कहीं की नहीं रहोगी। माँ बेटी को हमेशा रुखसत करते हुए दुआ देती है कि उस घर से तुम्हारा जनाजा ही आए, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, तुम्हारा उस घर से इस घर में जनाजा भी ना आए। हे, हाय, तुम मुझे पिक करने आओगे ना? कहाँ जाना? वहीं जहाँ कल मेरे अकेले जाने पर आपको एतराज हो रहा था। How sad. तुम्हें मेरा एतराज नजर आता है? मेरी मोहब्बत, मेरी केयर नजर नहीं आती? Yeah, that's actually very sad. क्योंकि जब भी तुम्हें एतराज होता है ना, तो तुम्हारा एतराज फोरग्राउंड में और मोहब्बत बैकग्राउंड में चली जाती है। वैसे, are you still upset? अभी तक मूड खराब है तुम्हारा? Do you care? Of course I care. That's why I called you. मुझे नहीं जाना चाहती। Are you sure? अकील तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और उसकी बहन की शादी है। अगर तुम नहीं जाओगे तो अकील माइंड करेगा ना? उसको परवाह भी नहीं होगी कि मैं नहीं आया। तुम्हें जाना चाहिए वकास, क्योंकि मैं तो जाऊंगी। As you wish. Bye. किसका फोन था? नवेरा का। तुम दोनों के बीच में फिर कोई झगड़ा हुआ है? उसको मैंने कहा है कि मैं शादी में नहीं जा रहा अकील की बहन की, वो फिर भी तैयार है जाने के लिए। तो तुम क्यों नहीं जा रहे? बस मूड नहीं है मेरा। इसलिए कि नवेरा जा रही है। उसको कोई फिक्र नहीं है मेरी। वो ये भी कह सकती थी ना कि तुम नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। हर दफा तुम ये क्यों सोचते हो कि जो भी तुम सोचो वही वो कहे? मॉम, आप भी यही चाहती हैं कि वो दूर रहे अकील से, है ना? मैं तुम्हारे साथ जाने पे मुझे कोई इतराज नहीं है। क्या हो गया? चलो उठो, तैयार हो, वरना अकील कहेगा कि कुछ देते हुए डर रहा है। नहीं कहेगा, उसको ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुका हूँ। क्या मतलब? क्या दिया? हमें आखिर बताएं तो सही कि हुआ क्या है।
कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कहा था ना एक दिन यहाँ से जाएंगे, तो बस अब फैसला कर लिया मैंने। लेकिन कोई वजह तो हो इस फैसले की। कल तक तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो मेरी जानने वाली है ना नवीदा खाला, उनके घर का पोर्शन खाली हो गया है। बड़ा अच्छा पोर्शन है, फिर पता नहीं ऐसा घर मिले ना मिले। इलाका भी बड़ा अच्छा है, किराया भी बड़ा ही मुनासिब है। आतिफ भाई से बात की है आपने? हाँ, हो गई मेरी बात, उन्हें कोई एतराज नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें एतराज ना हो। मैं भी बात करता हूँ उनसे जाके। नूरियान, तुम्हें अगर यहाँ रुकना है तो बेशक रुक जाओ, लेकिन मैं जा रही हूँ। अम्मी, कोई बात हुई आतिफ भाई से? यही समझ लो, जरूर आपने कोई ना कोई बात कही होगी। यही समझ लो, लेकिन अब मैं मजीद बेगैरत बन के इस छत के नीचे नहीं रह सकती। अम्मी, मैं एक रात के लिए गया हूँ और आपने आतिफ भाई से झगड़ा कर लिया। झगड़ा नहीं किया, झगड़ा खत्म किया है हमेशा के लिए। अब उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी चाहे रहे। अम्मी, जहां इतना सहा है, थोड़ा सा और सह लें। मेरी जॉब लग जाए ना, फिर चलेंगे। जिस अल्लाह ने यहाँ नौकरी देनी थी ना, वो वहां भी दे देगा। तुम्हारा सारा सामान पैक कर लिया है मैंने, कुछ रह गया हो तो चेक कर लेना। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि नया घर, खर्चे, मैं ट्यूशन ढूंढ लूंगा, लेकिन ट्यूशन ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो खर्चे कैसे हम मैनेज करेंगे? हो जाएंगे बेटा। नवीदा खाला जिस फैक्ट्री में काम करती हैं, उन्होंने मेरे लिए भी वहां बात कर ली है। लेकिन अम्मी, बेटे, कल को तुम्हारी शादी करूंगी मैं तो क्या बहू को इस माहौल में लेकर आऊंगी? बहू, शादी, कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? बस मेरी एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो नूरियान, कि मैं जो भी कर रही हूँ बेटा, तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। जी अम्मी। माशाल्लाह, जाहिदा देर हो रही है, मेरे ख्याल में रुखसती की रस्म कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे खाला, आपको तो आसिम भाई से भी ज्यादा जल्दी है मलका आपी को घर ले जाने की। बिल्कुल है, और क्यों ना हो। मेरा घर मेरी बेटी की राह देख रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुन्नी, तुम रस्म के लिए बेटा दूध ले आओ। जी हम चले। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। हो गई तैयारी? किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले की तरह मुझे कह सकते हो। आतिफ भाई, आपके तो इतने एहसानात हैं हम पे। पता नहीं अम्मी ने यूं अचानक फैसला क्यों कर लिया। हाँ,
कुछ सोच समझ कर ही किया होगा फैसला। मैं जानता हूँ आपको अम्मी के फैसले से बहुत दुख पहुंचा, मगर आपको तो पता है ना, अम्मी एक दफ़ा फैसला कर ले तो फिर किसी की नहीं सुनती, डट जाती है अपने फैसले पर। तुम्हें उन्होंने बताया नहीं कि क्यों किया उन्होंने ये फैसला? आते हुए वजह तो मुझे पता है, वो असल में अम्मी मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी